नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल चीजें हैं, उनके पीछे असल में है क्या? भगवद गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग, इसी गहरे राज से पर्दा उठाता है। ये वो चैप्टर है जहां श्री कृष्ण हमें दुनिया को एक बिल्कुल बिल्कुल नई नजर से देखना सिखाते हैं। तो चलिए इस कमाल के ज्ञान को समझते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसे वादे से जो शायद हम सब सुनना चाहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसके बाद कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। सोचिए जरा, एक ऐसी क्लैरिटी जहां सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बस यही यही वो नींव है जिस पर यह पूरा अध्याय खड़ा है। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गहरा दावा करते हैं। वो कहते हैं, मैं ही सबका मूल स्रोत हूं। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद भी, सब कुछ उसी एक डिवाइन एनर्जी से निकला है। ये वो सेंट्रल आइडिया है जिसे हमें इस पूरे चैप्टर में याद रखना है। तो इस चैप्टर का नाम है विभूति योग। अच्छा, विभूति का मतलब होता है डिवाइन ग्लोरी या दिव्य ऐश्वर्य। पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का, उसे महसूस करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। विभूति योग का जो सार है ना, वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। ये कहता है कि जब भी हम दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट का ब्रिलियंट दिमाग, किसी आर्टिस्ट की कमाल की कला, या फिर हिमालय की वो शानदार सुंदरता, तो हम असल में एक ही डिवाइन एनर्जी की एक छोटी सी झलक देख रहे होते हैं। ये सब कुछ उसी एक सोर्स के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये डिवाइन एनर्जी कहीं दूर आसमान में नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के दिल में रहता हूं। ये बहुत गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो ज्ञान, वो समझ हमारे अंदर ही है। और जब हम सच्चे दिल से उससे जुड़ते हैं ना, तो वो ज्ञान अपने आप सामने आने लगता है। अच्छा, ये जो आइडिया है कि सब कुछ ईश्वर है, सुनने में थोड़ा बड़ा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? मतलब इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे देखें? बस इसीलिए अब कृष्ण हमें कुछ बहुत ही सुंदर और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देते हैं, ताकि हम इस सच को सिर्फ समझें ही नहीं, बल्कि इसे फील कर सकें। और ये लिस्ट बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, कृष्ण हर कैटेगरी की सबसे बेहतरीन चीज को चुनते हैं। वो कहते हैं, आदित्य, देवों में मैं विष्णु हूँ, मतलब उनका सबसे अच्छा रूप। पहाड़ों में मैं मेरु हूँ, जिसे देवों का पर्वत मानते हैं। नदियों में मैं पवित्र गंगा हूँ। यहाँ तक कि वो अर्जुन से कहते हैं कि पांडवों में तुम मेरी विभूति हो। इसका पैटर्न समझिए, हर चीज में जो बेस्ट है, जो टॉप पर है, वो उस डिवाइन एनर्जी का सबसे क्लियर एक्सप्रेशन है। ये हमें एक्सीलेंस में भगवान को देखना सिखाता है। ठीक है, ये सब बातें तो हजारों साल पुरानी हैं, पर सवाल ये उठता है कि आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस ज्ञान का क्या काम है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत फिलॉसफी है, या हम इसे सच में अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, विभूति योग सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमारे सोचने का, हमारे जीने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कदम हैं जो इस पुराने ज्ञान को हमारी आज की लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। ये 3 कदम, ये हमारे जीवन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल सकते हैं। स्टेप 1, हर अच्छी चीज में उस डिवाइन पावर को देखना। इससे क्या होता है? मैं और मेरा वाला जो ईगो है वो कम हो जाता है। स्टेप 2, ये समझना कि हमारी जो भी काबिलियत है, जो भी सक्सेस है, वो उस बड़ी शक्ति का ही एक तोहफा है। ये हमें हम्बल बनाता है। और स्टेप 3, जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो। ये हमें आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचाता है। तो कृष्ण के इस असाधारण ज्ञान का अर्जुन पर आखिर असर क्या हुआ? याद है वो अर्जुन जो युद्ध की शुरुआत में पूरी तरह से टूट चुका था? अब उसका वो कन्फ्यूजन, वो दुख एक गहरी समझ में बदलने वाला है। ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट है। और यहीं पर अर्जुन सब कुछ समझ जाते हैं। वो कहते हैं, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी चेतना का बदलाव है। अब अर्जुन के लिए दुनिया सिर्फ चीजों और लोगों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि हर चीज में, हर इंसान में उन्हें कृष्ण की ही डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फिर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? बस यही
कि ईश्वर किसी मंदिर या किताब में बंद नहीं है। वो एक बहती नदी की ताकत में है, एक साइंटिस्ट की नए आइडिया में है, एक माँ के प्यार में है। वो हर उस जगह है जहाँ सुंदरता, शक्ति और अच्छाई है। और इसी नजरिए से दुनिया को देखना ही असली ज्ञान है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हम अपनी अगली सक्सेस को, किसी की काइंडनेस को या नेचर की खूबसूरती को सिर्फ एक इवेंट की तरह नहीं बल्कि उस एक डिवाइन एनर्जी की एक झलक के तौर पर देखें, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा? हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी?